मैं इस वीडियो में आपको लेके आया हूँ राजस्थान बोर्ड आरबीएससी बोर्ड के लिए। यहाँ पर माध्यमिक परीक्षा 2025 का देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 हिंदी का यहाँ पर दोस्तों आपकी कक्षा 10वीं का जो पेपर होने वाला है, देखिए यही पेपर आपको 12 मार्च को देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप इस पेपर को रट के जाइए। देखिए यहाँ पर समय आपके 3.25 घंटे 80 नंबर पूर्णांक रहने वाले हैं और यही पेपर आपके आएगा। तो मैं कहता हूँ आप इस पेपर को 100% पढ़कर जाएं पूरे को। और यहाँ पर मैं आपको इनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर 80 नंबर में के दोस्तों आराम से आपके यहाँ पर दोस्तों 65+ नंबर आ जाएंगे। ओके, इसलिए मैं कहता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखना। ओके, पूरा देख लेंगे तो आप पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हो और आपकी यहाँ पर परसेंटेज अच्छी बन जाएगी। देखिए यहाँ पर आपके सबसे पहले पेपर कोड देख लीजिए। यहाँ पर ये इसमें QR कोड लगा है ये। और यहाँ पर आप देखिए आपके रोल नंबर आ जाएंगे और यहाँ पर 11 इसमें पेज है और यहाँ पर 20 आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले यहाँ पर आपको देखिए परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपको दे रखे हैं इन सभी को। बट उससे पहले आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके जो और पेपर है उनकी भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके सेक्शन ए यानी कि खंड ए आएगा। इसमें आपके देखिए निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में देने आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर पहले में आपके 12 आने वाले हैं। ओके, यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले इसमें दे रखा है पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर पंडित, यहाँ पर पंडित। ओके, क्या है पंडित, पंडित प्लस आइन। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों? प्रत्यय यानी जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, तो यहाँ पर आपके आइन हो जाएगा इसमें। तो आइन आपके राइट उत्तर हो जाएगा। स्वच्छ का देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे। तो स्वच्छ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट उत्तर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके स्वच्छ शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, सु प्लस अच्छ। ओके, ये हो जाएगा स्वच्छ। तो यहाँ पर आपके ये भी 1 नंबर का है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भमर गीत किस भाषा का शब्द है? भमर गीत ये शब्द देखिए मैं आपको बता देता हूँ किस भाषा का है। ऑप्शन देख लीजिए, अवधी, संस्कृत, उर्दू, ब्रज। तो आपके जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपने मन में भी सोच रखा होगा, ब्रज हो जाएगा। ओके, ये आप याद कर जाएं, इसी में क्या आपको प्रश्न देखने के लिए मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अट नहीं रही है। कविता में किसकी यहाँ पर किसकी आभा का वर्णन है? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो फागुन है उसकी आभा का वर्णन है। यहाँ पर कविता अट नहीं रही है उसमें। उसके बाद देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ओके, ये आपको बताना है। ऑप्शन कानपुर, हरिद्वार, वाराणसी और उज्जैन। तो यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा वाराणसी। ओके, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है? तो यहाँ पर शस्त्र भुजाओं। ओके, यहाँ पर जिसके 6 भुजाएं होती है, शस्त्र भुजाओं, बाहु वाले के। अगला देखिए यहाँ पर शहर के मुख्य बाजार की ओके मुख्य चौराहे पर जो यहाँ पर प्रतिमा किसकी लगी है, ये आपको बताना है 1 नंबर में। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ओके, उसमें है ये आपके किसकी लगी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अगला देखिए यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, यही सच है कहानी संग्रह के लेखक है। तो देखिए यहाँ पर यशपाल है या यतेंद्र मिश्र है या राम वृक्ष वैनीपुरी है या मन्नू भंडारी। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें एक प्रश्न और है, ये आपको याद करना है, वो भटियार खाना वाला। ओके, उसको इसके जो मन्नू भंडारी के पिताजी है वो इसके जो यहाँ पर वो इसको यहाँ पर दोस्तों रसोई घर का काम नहीं करने देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लखनवी अंदाज के लेखक के लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग किया है? तो नवाबों पर यहाँ पर व्यंग किया है। जो लखनवी अंदाज चैप्टर है उसमें एक यहाँ पर जो कवि है वो किसके बारे में बताता है? यहाँ पर दोस्तों नवाब होते हैं जो ट्रेन में जाते हुए यहाँ पर दोस्तों खीरों को खाते हैं और उनको खाते भी नहीं है, उनको सूंघ कर फेंक देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मानव संस्कृति है। तो मानव संस्कृति है जो मैं आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो वो भी सबसे पहले आपको आ सके। देखिए यहाँ पर मानव संस्कृति अविभाज्य है, इसका जो टुकड़ा नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेहनत का बादशाहों का शहर कहा गया है। तो किसको कहा गया है? देखिए गंतोक को, जयपुर को, लखनऊ को, हैदराबाद को। तो यहाँ पर गंतोक आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपके राइट उत्तर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे। तो क्या कहकर बुलाते थे? देखिए नेमिनाथ, भोलेनाथ, वेदनाथ, सोमनाथ। तो यहाँ पर आपके राइट उत्तर हो जाएगा। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? भोलेनाथ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मुझको कमेंट में बताओ, यहाँ पर जब ये सांप से डरकर एक बिल में सांप को देखता है उससे डरकर कहाँ पर चला जाता है ये भोलेनाथ? उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न में आपके रिक्त स्थान आने वाले हैं। तो इन प्रश्नों के मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं तो उसे क्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पर द्यु कर्मक कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अविकारी शब्द को ही अव्यव शब्द कहते हैं। ओके,
उसके बाद देखिए यहाँ पर खाली जगह समास में दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं, तो यहाँ पर द्वंद्व समास में संज्ञा व सर्वनाम क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ खाली जगह जुड़कर बनाए जाते हैं, यहाँ पर विशेषण बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके राइट उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेष, ओके, विशेष से शब्द जुड़कर विशेष से आ जाएगा इसमें। उसके बाद देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम, सर्वनाम कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के खाली जगह में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो यहाँ पर आगे, शब्द के आगे जुड़ते हैं, ओके। अब आपको यहाँ पर आगे नहीं लिखना है, ओके, आपको लिखना है शब्द से पूर्व, ओके, क्योंकि ये पहले जुड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके जो ये दूसरा प्रश्न है, इसमें ये जो 6 रिक्त स्थान आएंगे ये भी हमने कर लिए हैं। चलिए यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में आपको निम्नलिखित अपठित पद्यांश, यहाँ पर गद्यांश है, इसको पढ़कर आपको इनके जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये आपके 6 नंबर का आने वाला है। देखिए आप इसको पढ़ देंगे तो यहाँ पर आपको इसमें क्या है, शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसमें जो शीर्षक है, उचित शीर्षक, उसको क्या लिखेंगे, शिक्षा का महत्व। और आप यहाँ पर और बाकी के जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे देंगे इसमें पढ़कर, ओके। तो यहाँ पर चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसमें आपके पास अपठित पद्यांश को पढ़कर यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ये भी आपके पास 6 नंबर का आएगा। इसको करने के बाद देखिए इसमें आपको ये रहा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। फूली सरसों ने दिया रंग, ओके, ये तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर सौंदर्य के आधार पर है, तो आप इसमें शीर्षक उसी हिसाब से लगा देना। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेक्शन बी यानी कि खंड बे आपके पास आएगा। यहाँ पर लघुतरात्मक प्रश्न 40 शब्द सीमा हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर 14 नंबर के आपके पास ये प्रश्न आएंगे। 2-2 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो यहाँ पर आप इन प्रश्नों को जरूर करें। देखिए काशी संस्कृति की पाठशाला है, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर आपको बताना है। संस्कृति है, संस्कृति में कब बदल जाती है ये आपको बताना है। संगतकार कविता का मूल भाव क्या है। आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों पर वर्णन किया है, प्रयोग क्या है। यहाँ पर लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर क्या अनुभव होता है, कैसा अनुभव होता है, ये आपको बताना है। पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है, ये आपको बताना है। और आंख भर आना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। आंख भर आना यानी कि दुखी के मारे दोस्तों यहाँ पर आंख भर आती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके खंड से सेक्शन सी में देखिए किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। सबसे पहले आपको ये पठित है यानी कि आपके किताब में क्या है, इसका आपको पढ़ना है, इसको पूरे को पढ़ना है और यहाँ पर उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखना है। 4 नंबर का आएगा लेखक दुखी क्यों हो गए, तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको बताना है लेखक क्यों दुखी हो गए। तो यहाँ पर देख लीजिए दुखी हो गए, यहाँ पर फिर आपको ये लाइन लिख देनी है। इस प्रकार यहाँ पर दोस्तों ये आपके कौन से चैप्टर में कहे मुझे आप बताइए। ये जो नेताजी का चश्मा है उसी में कहे। उसके बाद देखिए इसके अथवा में भी आपको मिलने वाला है। इसमें आपके देखिए इसमें आपके ये भी 4 नंबर का है। लड़की के विवाह की कौन सी अनिवार्य योग्यता लेखिका ने बताई, तो यहाँ पर ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए मैंने आपसे पहले भी बताया पिताजी लेखिका को रसोई घर से दूर क्यों रखना चाहते थे। ये प्रश्न आपके वैसे भी आता है और यहाँ पर आपके वैसे भी दे दिया इसमें, ओके, यहाँ पर गद्यांश में भी दे दिया है, तो यहाँ पर आप इसमें पढ़ सकते हो इसका उत्तर। उसके बाद देखिए जरा रसोई को वे भटियार खाना कहते थे, ओके, यहाँ पर। उसके बाद आपके देखिए जरा अब आपको पठित एक पद्यांश में देखने को लिए मिलने वाला है। ये 4 अंक का होगा। फसल क्या है यहाँ पर, ओके, इसके बारे में इसका आपको जो टाइटल है वह भी आपको लिखना है, किसके बारे में बता रहा है ये, उसके बारे में। उसके बाद देखिए बादल गरजो, यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वाले में क्या आया ये, इसमें आपको बताना है बादल की तुलना किससे की गई है, तो बादल की तुलना देखिए क्रांति से। अब अगला प्रश्न आपके सामने, बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उन्हें गृहस्थी होते हुए भी भगत कहा गया, ओके, यहाँ पर तो मैं आपको बता देता हूँ उसका जो रहवास था वह भी इसी प्रकार का था और आप इसको बड़ा चढ़ा कर लिख देना। उसके बाद देखिए यहाँ पर लेखिका पड़ोसी कल्चर विहीन समाज में संकुचित, असहाय एवं असुरक्षित क्यों मानती है, ओके, यहाँ आपको बताना है इसके अथवा में है। उसके बाद देखिए आत्मकथ्य कवि जयशंकर प्रसाद के जीवन में यथार्थ यहाँ पर अभाव पक्ष की जो मार्मिक अभिव्यक्ति, देखिए यहाँ पर मार्मिक अभिव्यक्ति की है, अपने शब्दों में आपको बताना है 3 नंबर का। देखिए यहाँ पर अगला आपके सामने जियो जल माहे तेल में गागरी बूंदे ने ताको लागती पंक्ति के माध्यम से गोपियों ने क्या कहा है। देखिए इसमें कहा है कि जो यहाँ पर मटकी होती है उसके चारों ओर तेल लगा देने पर उसमें पानी प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार यहाँ पर जो श्री कृष्ण है वे गोपियों के साथ रहकर भी उनसे प्रेम नहीं करता है। उसके बाद देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसकी पीडीएफ के लिए कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे चैनल आरबीएससी जानकारी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना होगा।
और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल के आर लर्निंग हब इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों पर आपको पीडीएफ है जो मिल जाएगी। ध्यान रहे उससे पहले आपने क्या किया हो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हो। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको जो पीडीएफ है वे भी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पीडीएफ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। उसके बाद देखिए यहाँ पर यतेंद्र मिश्र का आपको दोस्तों क्या करना है, कृतित्व परिचय आपको लिखना है। देखिए 1977 में अयोध्या में यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और आप मुझको कमेंट में बताओ इनकी मृत्यु कब हुई थी। ओके, मृत्यु कब हुई थी, देहांत कब हुआ, ये आपके 4 नंबर का आएगा। इसके अथवा में आपको जयशंकर प्रसाद का आपको दे रखा है। उसके बाद देखिए साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर बताइए लेखिका ने अपनी संपूर्ण यात्रा की खोज क्यों कहा है। ओके, संपूर्ण यात्रा को खोज क्यों कहा है। तो उसके बाद अथवे में आप देखिए यहाँ पर ये राम माता के आंचल पाठ में क्या आया है, बाबूजी गुरुजी की चिरोजी करके हम घर ले आए। इसको आप देख लेना। उसके बाद देखिए आपको एक क्या करना है, 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। सबसे पहले देखिए आतंकवाद एक समस्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। देखिए प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद से उत्पन्न समस्या, आतंकवाद का निपटान, उपसंहार। इसमें 4 पॉइंट है। उसके बाद आप इस पर भी याद कर सकते हो, पर्यावरण प्रदूषण। प्रस्तावना यहाँ पर देखिए पर्यावरण के प्रकार, यहाँ पर प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, दुष्प्रभाव और पर्यावरण संरक्षण के उपाय। और यहाँ पर देखिए उपसंहार और देखिए अनुशासन का महत्व। प्रस्तावना, अनुशासन की आवश्यकता, अनुशासनहीनता की हानि और अनुशासन का लाभ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके इसमें उपसंहार और यहाँ पर मेरी अविश्वसनीय यात्रा। ओके, प्रस्तावना आ जाएगी यात्रा का आरंभ, यात्रा का अनुभव, यात्रा में अविस्मरणीय होने के कारण आपको बताना है उपसंहार। उसके बाद देखिए मैंने आपसे कहा था यहाँ पर 20 प्रश्न है, टोटल 20 ही है इसमें। ये रहा। इसमें आपके देखिए क्या आया है, प्रधानाचार्य से विद्यालय में खेल सप्ताह मनाए जाने पर एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। ये आपके 4 नंबर का आने वाला है। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट पेपर भी मिल सके। उसके बाद देखिए अथवा में आपको मिलने वाला है यहाँ पर अपने पुत्र को पुस्तकों का महत्व बताते हुए आपको पत्र लिखना है। ओके, इसके बाद देखिए 20वां प्रश्न भी आपके 4 नंबर का आएगा। विज्ञापन आपको लिखना है। विज्ञापन में देखिए यहाँ पर निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों का विज्ञापन आपको तैयार करना है। इसी प्रकार आप एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें लिख देंगे यहाँ पर निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियाँ, रास्ते का माल सस्ते में, और के आप इसमें डायलॉग लिख सकते हो। और उसके बाद देखिए यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा, छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की यहाँ पर प्रदर्शनी देखने के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपने अभी तक भी हमारे इस आरबीएससी जानकारी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। और हमारे ये जो क्या लर्निंग हब टेलीग्राम चैनल है और